मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पहले प्रेमानंद जी के शरण में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी शरण छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? ने जो प्रश्न किए बहुत अच्छा प्रश्न किए, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न है कि जिस संत का ज्ञान का प्रचार किया करता था, उनको सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया करता था, अचानक इस व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया। बहुत लोग कहते हैं, आपने प्रश्न बिल्कुल सही किए कि सुधीर भाई अचानक उसको छोड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज जी का शरण ग्रहण कर लिए, इसीलिए पूछा। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं बताना चाहूंगा विस्तार पूर्वक, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लगेगा इसके बारे में, कि इनका यूट्यूब पर वीडियो आया, यूट्यूब के माध्यम से इनका सत्संग आया। इन्होंने सत्संग में बता रहे थे जी, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आया यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारे पास आया, कृपा हुई परमात्मा की, तो मैंने इनका सुना सत्संग। इन्होंने बता रहे थे कि जो अपना भगवत गीता है, जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता को तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा था, लेकिन उसमें उसका गहराई में उसमें क्या लिखा हुआ था ये मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन चल रहा था। उन्होंने बोले कि जो गीता शास्त्र का विरुद्ध साधना करने वाले हैं वो सब के सब 84 लाख में जाएंगे, और गीता भगवान का संविधान है जी। और गीता के अनुकूल कोई भी धर्म गुरु वर्तमान में जितने भी कथा कथित धर्म गुरु है, कोई भी इसके बारे में मंत्र नहीं देता। कहा था जब संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवत गीता का नाम लिए हैं कि भगवत गीता के अनुकूल कोई भी धर्म गुरु साधना भक्ति नहीं कर रहा है, कोई भी अनुष्ठान नहीं कर रहा है, तो मैं अचंभित रह गया कि अब कोई भी धर्म गुरु का नाम ले लिए, मतलब इसमें इससे क्या है। और उन्होंने प्रमाणित किए भगवत गीता के अंदर में 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में कि ओम इति एकक्षरम ब्रह्म विभारण मान शरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में इसका जी है? और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र बताए हैं ना, वो पूरा सटीक प्रमाण है इस भगवत गीता में। और जब हमने उनका देखे पूरा प्रमाण, तो जितने भी धर्म गुरु है ना, उनका आज तक चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे भी जितने भी संत है, उनका साधना मंत्र कोई वेद गीता में नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो बताए ना मंत्र, वो पूरा सटीक के सटीक प्रमाण सहित मिला है। थोड़ा दिखाइए जी। बिल्कुल जी, आइए देखिए जी, ये श्रीमद् भगवत गीता जी है जी, और साधारण भाषा टीका सहित है, और जय दयाल गोविंद जी इसका अनुवादक है। गीता परस गोरखपुर से प्रकाशित है जी, पूर्णतः सत्य है, और गीता परस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका पूरा डिटेल है साधारण भाषा से टीका सहित, और प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता परस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये पूरा उनका इसमें डिटेल दिया गया है। तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए थे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, वो थोड़ा सा देखिए। अध्याय 8 है जी, अध्याय 8 और श्लोक 13 है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरन ये पर्याति चदन देहम सयाति परमाम गति। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है जी। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसरण। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, इति मतलब लास्ट जी जी। ओम इति मतलब लास्ट होता है। बोला अर्जुन को बोल रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, एक अक्षर केवल ओम, माम ब्रह्म अनुसमरण मुझ ब्रह्म का अनुसमरण करने का, यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का सुमरन करने का, मुझ ब्रह्म का सुमरन। देखें श्रीमद् भगवत गीता जी में, मान लीजिए तो अपना पवित्र पुस्तक में है, जो पूरा विश्व को मान है, ये भगवत गीता जो है पूरे विश्व का संविधान है, क्योंकि परमात्मा का संविधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि चारों वेदों का पूरा निष्कर्ष है, और इसमें जो लिखा गया पूर्णतः सत्य है। और भगवान कृष्ण ने जो मंत्र बता रहे हैं उनका विपरीत हमको मिला। जितने भी हम पहले से सुनते आ रहे थे, तो उन्होंने जो मंत्र साधना देते थे, तो हम तो पूरी निष्ठा से जाप किया करते थे कि हमारा सदग्रंथों में है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया, तो खटका शुरू तो खटका कि भाई हमारी जो साधना है वो वेद गीता के विरुद्ध है, किसी को ज्ञान ही नहीं है वेद गीता के बारे में, क्या मंत्र लिखा हुआ है। तो अभी जो उन्होंने प्रमाणित दिया कि केवल 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में गीता बोलने वाला कर रहा है कि अर्जुन, अगर हमें प्राप्त करना चाहते हो, अगर हमारे पास आना चाहते हो, तो केवल ओम मंत्र है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का सुमरन करने का, ओम इति मतलब लास्ट हो जाता है। और बोले एक पूर्ण परमात्मा जो आदि नारायण है, उसका मंत्र जाप करने का 3 है। ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्म ने त्रिविधे समर्थे। तो वो मंत्र इसमें बिल्कुल बिल्कुल है, वो भी देखिए, और भी देखिए, आइए। श्रीमद् भगवत गीता जी है जी। अध्याय 17 है जी, और श्लोक 23 है जी। ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्म ने त्रिविधे समर्थे ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है।
उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए हैं। तो ये तो मंत्र पूरी प्रमाणित है। अब देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, संत रामपाल जी महाराज इतना क्लियर से बताएं कि तत् ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थे ब्राह्मण तेन वेद च यज्ञ च विहिता पूरा कर रहे कि हे अर्जुन, उस परमात्मा का पाने का ओम तत् सत ऐसे या 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण तथा वेद तथा यज्ञ रचे गए हैं। तो जो ये मंत्र आपने जो बताए श्रीमद् भगवद ये तो हमारे गीता- गुरुजी हाँ, बताए गुरुजी थे। बताए हैं आपने गुरुजी ने। तो ये मंत्र क्या अलग बाबा लोग जो कथावाचक है ये देते हैं क्या? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि ये सदग्रंथ जो है भगवत गीता है किसी का घर का नहीं है, भगवान के संविधान है पूरे मानव जाति के लिए। जब इसकी उपदेश दिया गया था, बोला गया था, उसमें कोई धर्म मजहब नहीं था। सुनिए, पूरी गीता जी में 2 ही मंत्र है जी, एक तो ओम है तो सार्वजनिक रूप से तो है, लेकिन तत्व और सत सांकेतिक है। ये पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके इनका उजागर किए हैं और सभी भक्त समाज को प्रदान कर रहे हैं। और जितने भी धर्म गुरु अभी हैं, जितने भी मंत्र देते हैं, ये पूरी शास्त्र विरुद्ध मंत्र देते हैं, इसका मतलब? जी बिल्कुल, गीता शास्त्र का विरुद्ध जितने भी साधना है जी वो सब व्यर्थ है और उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि भगवान का दरबार में, गुरु जी बताए संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि परमात्मा के दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहाँ पे भगवान का संविधान रखा जाता है। और जो भक्त साधना जिसकी शास्त्र अनुकूल होती है, तो गीता जी वेद के अनुकूल होती है, उसको बरी कर दिया जाता है, मतलब उसको पास कर दिया जाता है। उसका जो विपरीत साधना होता है, चाहे जैसा भी किया हो, कितनी भी निष्ठा से क्यों ना किया हो, बिल्कुल सही वो बात है। उसका निष्ठा हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रॉन्ग होने से, गीता शास्त्र के विरुद्ध होने से उनकी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मैं पूरे भक्त समाज से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। और अगर तत्व और सत, ये जो बोले सच्चिदानंद घन परमात्मा को पाने का मंत्र कहा गया, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है, स्पष्ट है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो प्रमाण आपने देखे हैं। तो प्रार्थना ये कि आप YouTube पर जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी को नाम लेकर के सर्च कीजिए और उनके द्वारा बताई गई सभी शास्त्रों से प्रमाणित सृष्टि रचना देखिए। 4 घंटा की वीडियो सब क्लियर हो जाएगी। सभी सदग्रंथों को एकदम उन्होंने अंगुलियों पर गिना दिए सभी प्रोजेक्टर के माध्यम से। इसलिए आप अवश्य सुनिएगा सत्संग। आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल।